मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में स्वागत करता हूं। परसेंटेज के लगभग सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाने के बाद आज हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम और सेट थ्योरी का इस्तेमाल प्रतिशत के सवालों में किस तरह से होता है। आज हमने कुछ इसी तरीके के सवाल आपके लिए लेकर के आए। जब हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट सभी ने 8वीं 9वीं में सेट थ्योरी पढ़ रखी होगी। सेट थ्योरी में वास्तव में होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। सवाल में ये कहता है कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। अगर यही 3 की बात की जा रही हो तो ए संग बी संग सी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी माइनस एन बी सर्वनिष्ठ सी माइनस एन सी सर्वनिष्ठ ए और प्लस एन ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। ये 2 फार्मूले हैं सेट थ्योरी की। दूसरा मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की तो वेन डायग्राम में मामला कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं इसको ए बोल दूं, ये वाले को अगर मैं बी बोल दूं, अगर ये ए है ये बी है तो ये वाला डाटा है ए सर्वनिष्ठ बी, और पूरा का पूरा जो ये आंकड़ा है ये है ए संग बी। तो जब हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो सवाल ऐसा लगता है, जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो सवाल ऐसा लगता है। अगर 3 के वेन डायग्राम की बात की जाए तो सपोज ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है। तो अब ये वाला डाटा अगर आप देखें तो ये क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी। इसकी बात करें तो ए सर्वनिष्ठ सी, इसकी बात करें तो बी सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, और ये है ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। जो तीनों में कॉमन है ये ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। सारे के सारे वेन डायग्राम के सवालों को, सारे के सारे अभी जितने भी सवाल हम डिस्कस करेंगे, इन सारे के सारे सवालों को हम वेन डायग्राम के थ्रू लगा सकते हैं। बस हमें ध्यान में ये रखना है, चूंकि सारे सवाल यहां से भी लग सकते हैं, सारे सवाल यहां से भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो सेट थ्योरी से इजीली लगेंगे, टाइम बचाएंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो वेन डायग्राम से लगेंगे, आपका वक्त बचाएंगे। स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूं, जब कभी भी प्रतिशत और संख्या दोनों को मिलाकर के आंकड़ा दिया गया हो तो बेहतर यह है कि आप सेट थ्योरी की बजाय वेन डायग्राम का यूज करें। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सवाल। पहला सवाल आपको बोल रहा है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में और 12% दोनों में फेल रहे। यहां मतलब केवल 2 की बात हो रही है। मतलब हम अगर सेट थ्योरी की बात करेंगे तो ए संग बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी, इसकी बात की जा रही है। यहां पर एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये चारों के चारों आंकड़े सेम होने चाहिए। अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है तो बट न्यूट्रल है, ये भी पास निकलेगा। ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है तो बट न्यूट्रल है, ये भी फेल निकलेगा। ये टोटल है, ये नंबर ऑफ 1 का है, ये नंबर ऑफ 2 का है और ये दोनों का मिला करके। सवाल में आपसे कह रहा है कि 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में और दोनों में 12% अनुत्तीर्ण है। सभी फेल का ही दिया हुआ, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो सीधा सीधा रहेगा 36 प्लस 47 माइनस 12। अब अगर मैं इसमें घटा दूंगा तो 47 में 12 35 दूनी 70 और 1 71%। और ये किसकी बात हो रही है, फेल की, क्योंकि सारे के सारे आंकड़े आपने किसके लिए रखे हैं, फेल के। लेकिन सवाल में आपसे पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, मतलब पास होने वालों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो पास होने वालों का जब प्रतिशत आप निकालोगे
तो पास कैसे निकलेगा? टोटल में से फेल होने वालों को घटा दीजिए तो ये निकल गया आपका किसका? पास होने वालों का। और यही आपका आंसर है। अब इसी सवाल को अगर मुझे वेन डायग्राम में लगाना हो तो वेन डायग्राम में किसकी किसकी बात हो रही है? हिंदी की और अंग्रेजी की। ये हमारा हिंदी है, ये हमारा इंग्लिश है। आप क्या बोल रहा है? 36, ये 12 है, इसलिए सबसे पहले तो हम इसी को लिखेंगे। टोटल हिंदी में कितने हैं? 36, तो 36 में 12 गया तो कितना बचा? 24। ठीक ऐसे ही 47 में 12 गया तो कितना बचा? 35। अब 24, 12, 36 और 35 मिलाकर के ये टोटल किसका कितना हो गया? 71%। और ये क्या है? दोनों का मिला करके और किसका है? फेल का। तो जब फेल का इतना है तो पास का कितना हो जाएगा? 100 माइनस 71 बराबर 29%। आपने देखा एक ही सवाल को सेट थ्योरी से भी और दूसरा वेन डायग्राम से भी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को एक सलाह है कि आप इस तरह के जितने भी सवाल हैं उसको आप सेट थ्योरी पे करिए, आपका टाइम बचेगा और इसमें आपको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है आइए देखते हैं। दूसरा सवाल आपको यह बोला है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में, 65% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? पास की। तो इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? 70%। मैथ में कितने पास हो रहे हैं? 65%। 27% दोनों विषयों में फेल होते हैं। मतलब दोनों को मिला करके बात किसकी की जा रही है? फेल की। और ये कितना है? 27%। तो पास कितना हो जाएगा? 73%। अब आगे आपसे सवाल में क्या बोल रहा है? दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248। मैंने इनको क्यों नहीं चेंज किया? हम चाहते तो इस पास को भी हम फेल बना सकते थे, लेकिन लास्ट में भी आपसे किसकी बात की गई है? फेल की। और यहां पर हमें कितने आंकड़े बदलने पड़ते? 2। और यहां हमें कितने आंकड़ा बदलना पड़ा? केवल 1। अब अगर इस सवाल को हम लगाएंगे तो सवाल क्या हो जाएगा? NA प्लस NB माइनस NA सर्वनिष्ठ B करेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? ये 62%। चूंकि ये सभी पास का आंकड़ा है, मतलब ये बात किसकी हो रही है? पास की। सवाल में आपको ये बोल रहा है कि 62% बराबर है 248। इसका मतलब 1% बराबर कितना है? 4। तो फिर इसका मतलब जब आपसे कुल विद्यार्थी पूछा हुआ है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100% बराबर 100 गुणे 4। तो उत्तर कितना है? 4। बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में एक ऐसा सवाल हमने लिया है जिसमें बात 3 की जा रही है। 3 की जा रही है मतलब आपको वही 3 के लिए क्या है फॉर्मूला? 3 के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? एन ए संग बी संग सी बराबर NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA सर्वनिष्ठ B माइनस NB सर्वनिष्ठ C माइनस NA सर्वनिष्ठ C और प्लस NA सर्वनिष्ठ B सर्वनिष्ठ C। ये फॉर्मूला है। मतलब पहले हम तीनों की अलग अलग, फिर दो को और लास्ट में तीनों को मिला करके। सवाल में आपसे बोल क्या है? सवाल आपसे ये कह रहा है कि एक कंपनी में 55% मजदूर चाय पीते हैं। आज के वीडियो का तीसरा सवाल, चाय पीने वालों की संख्या कितनी है? 55%। कॉफी पीने वालों की संख्या 45%। कॉफी वाले कितने हैं? 45%। दूध वाले कितने हैं? दूध वाले हैं 40%। फिर बोला 20% चाय और दूध, 20% चाय और दूध, टी प्लस मिल्क कितना है? 20%। 20% कॉफी और दूध, कॉफी और दूध कितना है? 20%। 25% चाय और कॉफी, चाय और कॉफी कितना है? 25%। और तीनों मिला करके टी प्लस कॉफी प्लस मिल्क ये कितना है? अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। यहां पर सीधा सीधा डाटा दिया गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सवाल आपका क्या है? 55 प्लस 45 प्लस 40 माइनस
20 माइनस 20 प्लस 25 और लास्ट में कितना है, यही आपका सवाल है। अब अगर हम देखें तो ये कितना है 20 और 25 सॉरी माइनस 20 और 25 45, ये वैसे ही कैंसिल, 40 में से 20 जाएगा 20 बचेगा और 55 और 15 कितना हो जाएगा 70, तो 70 और 20 क्या हो जाएगा 90, मतलब कुल टोटल जो है वो टोटल कितना है 90%। ये कौन है पसंद करने वाले, तो ना करने वाले कितने हो जाएंगे, ये टोटल की बात हो रही, तो ना करने वाले हो जाएंगे 10%। कैसे निकाला 100 माइनस ये है। तो जब कभी भी दोस्तों इस तरह का सवाल आए जिसमें 3 की बात की जा रही हो, सिंपली कुछ नहीं करना। यहां थोड़ा सा एक जगह यहां पे कंफ्यूजन आता है, तो ये बात जरूर याद रखिए, कभी एलसीएम एचसीएम में भी कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पर इसी तरह का एक फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, जब दोनों का मिलाकर रहता है तो माइनस में, और जब तीनों का मिलाकर के रहता है तो प्लस में। आइए देखते हैं एक और सवाल जिसको वेन डायग्राम से लगाने में ज्यादा आसानी होती है, जहां पर प्रतिशत और संख्या तीनों की बात की जाती है। सवाल आपसे कह रहा है, एक कॉलेज के सर्वे में पता लगा 120 लोग BMW पसंद करते हैं, 37% लोग सिर्फ ऑडी पसंद करते हैं, 40 लोग BMW तथा ऑडी दोनों पसंद करते हैं। सर्वे में कुल 320 लोग थे, मतलब टोटल लोगों की जो संख्या है, टोटल लोगों की संख्या कितनी है, टोटल है 320 लोग। अब इसमें किसकी किसकी बात हो रही है, एक बात हो रही है BMW की, एक बात हो रही है ये है BMW और ये की सवाल में आपको बोला है 120 लोग BMW पसंद करते हैं, ठीक है। पहले आप इन दोनों का निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए कि BMW और ऑडी दोनों मिला के कितना पसंद करते हैं, तो कितना पसंद कर रहे हैं 37.5%। प्रतिशत तो मैंने आप लोगों को बताया था 1/8 का मतलब 12.5% और 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8। 3/8 का मतलब 320, 37.5% का मतलब होता है 3/8, टोटल 320 लोग हैं, मतलब ये बात किसकी हो रही है 120 की, मतलब ये दोनों पसंद करने वाले लोग कितने हैं टोटल 120। अब आगे सवाल बोल रहा है 40 लोग BMW तथा ऑडी, 120 37.5% लोग ऑडी पसंद करते हैं। सॉरी, ये डाटा किसका है ऑडी का, 120 इसका है और 40 किसका है इसका है, ये बात हो रही। अब वो संख्या पूछ रहा है कि या तो BMW पसंद करते हैं और या तो ऑडी पसंद करते हैं, मतलब दोनों को मिला करके पसंद नहीं करते हैं। यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिए, जब BMW की बात की जा रही है तो BMW में क्या बोल रहा है 120 लोग BMW पसंद करते हैं, सिर्फ BMW की बात नहीं की जा रही। दूसरे में बोल रहा है लोग सिर्फ ऑडी पसंद करते हैं, मतलब जो ऑडी पसंद करते हैं सिर्फ ऑडी पसंद करते हैं, मतलब इन दोनों की बात नहीं की जाएगी। यहां पर ये वाला जो डाटा है ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 40, मतलब कितना हो जाएगा 80। ये है सवाल। अब आपसे सवाल में पूछा गया कि या तो BMW और या तो ऑडी, तो BMW का डाटा कितना है 80 और ये कितना है 120, मतलब कुल मिला के जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 200, और यही आपके सवाल का जवाब है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, और इस सवाल की मैं आपको बात बता दूं, आज की तारीख में रेलवे और व्यापम के एग्जाम्स में खास तौर पर ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस सवाल को जरूर अच्छे से समझिए। सवाल नंबर, आज के वीडियो का सवाल नंबर 5। सवाल आपको कह रहा है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी मैथ में, 42% रीजनिंग में फेल रहे, 15% दोनों में फेल रहे, कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500, तो एक ही विषय में कितने लोग पास रहे। ध्यान रखिएगा, बात किसकी की जा रही है, एक ही विषय की, दोनों को मिला करके बात
नहीं की जा रही, एक ही विषय। और पूछा क्या है? पास। यहां सवाल में आपको ये बोल रहा है, सवाल आपको कह रहा है 35% मैथ में कितने हैं, 35%, रीजनिंग में कितने हैं 42%, और मैथ प्लस रीजनिंग में कितने हैं 15%। और ये बात किसकी हो रही है? फेल। तो अब अगर एक ही विषय की बात की जा रही है तो आपसे पूछ क्या रहा है? एक ही विषय में पास होने वाले। ऐसा सवाल आपके सामने जब भी आएगा तो आप एक काम जरूर करिएगा, पास पहले ही निकाल लीजिए। तो अगर फेल 35% तो पास कितना 65, ये कितना है 42%, तो 42% का मतलब ये कितना 58, और ये कितना है 85%। अब आपको निकालना क्या है? पास विद्यार्थी जो केवल एक ही विषय में पास हुए। तो केवल मैथ में कितने हुए हैं? केवल मैथ में 85 माइनस 65 बराबर कितना 20%, और केवल रीजनिंग में कितने हुए हैं 85 माइनस 42 बराबर कितना 27%, और दोनों को मिला करके 20 धन 27 बराबर 47%। ये क्या है? एक ही विषय में पास की बात की जा रही है। टोटल संख्या कितनी है 2500, आपको निकालना है 47%, 1 2 1 2, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, और 17 117, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1175। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी रेलवे और व्यापम में खास तौर पर इस तरह के सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस सवाल को आप जरूर याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं, एक सवाल और लेते हैं और यहां से फिर हमारा वेन डायग्राम खत्म भी हो जाए। एक बात जरूर याद रखिए कि किसी भी संगठन में काम करने वाले लोगों की संख्या हो, किसी भी मैदान में खेलने वाले लोगों की संख्या हो, किसी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो, उसे टोटल हम हमेशा कितना लेते हैं 100%। अब अगर टोटल 100% है और अगर मामला कहीं पर 100% से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ शामिल हैं। जैसे छठा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको यह कह रहा है कि एक कार्यालय में एक छात्रावास में कुल 600 लड़के हैं। प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल खेलता है। 75% लड़के हॉकी, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं 75%, फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं 45%। अब अगर मैं दोनों की बात करूं तो हॉकी प्लस फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई 120%। लेकिन बच्चे तो टोटल 100% ही हो सकते हैं, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। और दोनों गेम खेलने वालों की संख्या जो दोनों गेम खेल रहे हैं वो कितनी है? ये टोटल 120 है। तो हॉकी प्लस फुटबॉल खेलने वालों की संख्या अगर मैं इसमें 100 घटा दूंगा तो बचेगा कितना 20%। मतलब 20% बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि छात्रावास में कुल 600 बच्चे हैं, तो हॉकी और फुटबॉल दोनों कितना खेल रहे हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगी 600 का 20%, मतलब संख्या हो जाएगी 120। दोस्तों, सेट थ्योरी और वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आज के इस टॉपिक में हमने उन्हें देखा। जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। कुछ पुराने थे, कुछ नए थे, कुछ सरल थे, कुछ कठिन थे। इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि किस क्वेश्चन को आपको सेट थ्योरी से लगाना है और किस क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम का यूज करना है। वेन डायग्राम का इस्तेमाल केवल उन्हीं सवालों में कीजिए जिन सवालों में प्रतिशत भी दिया गया हो और संख्या भी दी गई हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।